Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about Python operators. तो Python operators सीखने की ये हमारी थर्ड सीरीज है जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर। इससे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल आइडेंटिटी, मेंबरशिप ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स कवर अप करवा चुके हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑपरेटर विच इज बिट वाइज ऑपरेटर। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्टली सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके बताओ कि सेशन कैसा लगा, अभी तक के जितनी भी आपने वीडियोस देखी हैं। नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो चुका है, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिटवाइज। चलिए आज का जो सेशन है वो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर पे होने वाला है। तो देखिए, इससे पहले जब हमने पढ़ा था एंड और एक्सॉर नॉट को, ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर में हमने पढ़ा है। ये तीन ऑपरेटर हमने लॉजिकल ऑपरेटर में भी देखा था। तो लॉजिकल ऑपरेटर में थोड़ा सा आ जाते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा था कि इनपुट 1 इनपुट 2 अगर दोनों हमारे पास फॉल्स हैं तो आउटपुट क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। एंड कैसा ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लाई में काम करता है। अगर इनपुट 1 इनपुट 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या मिलेगा हमें, 0। इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या मिलेगा, 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो क्या मिलेगा, 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर एक भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होंगी तभी आउटपुट जो है वो ट्रू जाएगा, अदरवाइज नहीं ट्रू जाएगा। और क्या कहता है, और कहता है कि अगर एक भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। समझ में आई बात। और क्या कहता है, और कहता है कि अगर एक भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इन दोनों में, देखिए दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स गया। लेकिन इसमें देखिए तो एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, ट्रू आया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी एक कंडीशन हमको ट्रू मिल रही है, यहाँ पे भी एक कंडीशन हमको ट्रू मिल रही है, तो यहाँ पे 1 आया आउटपुट। इसमें तो दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट ट्रू ही आएगा। एक्सॉर क्या कहता है, एक्सॉर क्या कहता है, और एक्सॉर कहता है कि अगर दोनों ही कंडीशन सेम होंगी। देखिए सेम का मतलब ये है कि अगर 0 है तो दोनों में 0 हो, अगर 1 है तो दोनों में 1 हो, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, अदर देन 1 आएगा। मतलब देखिए इसमें डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट हमारे पास इनपुट आ रहे हैं। इसमें भी देखिए डिफरेंट इनपुट आ रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, 1 आया। अदर देन क्या आ रहा है हमारे पास आउटपुट, 0 सेम कंडीशन पे आउटपुट जो आ रहा है, सेम इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है, 0। अदर देन हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो है 1। तो बिट वाइज ऑपरेटर भी हमारा इसी तरह से काम करते हैं। चलिए अभी हम इसको देख लेते हैं। देखिए अभी हमने एंड और एक्सॉर को आपको बताया, अब इसको करना कैसे। देखिए इसका क्या नाम है, इसका ये नाम है कि बिट वाइज। तो ये बिट पे काम करेगा, किस पे काम करेगा, बिट पे काम करेगा ये। अब बिट पे कहने का क्या मतलब है, देखिए अगर हम यहाँ पे इनपुट 10 लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसकी बाइनरी निकालेगा ये, ठीक है। इसकी बाइनरी क्या होगी, 1010, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई बिट। तो इस बिट पे ये वर्क करेगा। बात समझ में आई। अगर हम 15 की बाइनरी की बात करें तो 15 की बाइनरी कितनी होती है, 1111। ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये बिट में है। तो बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो बिट पे काम करता है, ठीक है। 0 1 या 1 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अभी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको इसको समझाते हैं। तो यहाँ पे हम बिट वाइज ऑपरेटर सीखने वाले हैं। सबसे पहला ऑपरेटर जो है वो हमारा है एंड ऑपरेटर। अच्छा देखिए एंड ऑपरेटर जो है उसका जो सिंबल है वो भी आप ध्यान रखिएगा। अभी जब हम लॉजिकल ऑपरेटर सीख रहे थे तो वहां पे एंड जस्ट लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिंबल यूज कर रहा है। एंड ऑपरेटर का सिंबल है ये, ठीक। एंड ऑपरेटर का सिंबल कुछ इस तरह से सिंगल एंड लगेगा। और ऑपरेटर का सिंबल किस तरह से होगा, पाइप सिंबल इसको बोलते हैं। ये पाइप सिंबल आपको कहाँ मिलेगा, बैक स्पेस के नीचे मिलेगा, शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना होगा। फिर एक्सॉर सिंबल जो है जिसको हम कैरेट साइन भी बोलते हैं, ठीक है, और वो 6 के ऊपर मिलेगा। तो शिफ्ट के साथ आप 6 को प्रेस करोगे तो आपको एक्सॉर सिंबल मिल जाएगा। तो ये सिंबल हो गए। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ली है a = 10। अब 10 की जो बाइनरी है वो कितनी आएगी,
वो आएगी 1010। अगर किसी को बाइनरी नहीं निकालना आता है तो पहले उसको सीखो एंड देन इसके ऊपर आइए। तो इसकी बाइनरी कितनी होगी? 15 होगी। देखिए बाइनरी निकालना बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 10 की अगर हमें बाइनरी निकालनी है तो 10 की बाइनरी देखिए कैसे आएगी। तो 10 की अगर हमें बाइनरी निकालनी है तो बाइनरी देखिए कैसे आएगी। इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, बाइनरी 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो 2 5 से चला जाएगा और जो रिमाइंडर है वो आप यहाँ स्टोर कर लो, ठीक है। इसी तरह से 2 कितने बार में जाएगा ये? अब 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 1 रिमाइंडर इधर स्टोर कर लिया। फिर 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और फिर आपको कुछ इस तरह से वैल्यू को लिख देना है 1010। तो आप इस तरह से वैल्यू लिखोगे तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बाइनरी में आ गई वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से आप 15 को भी निकाल लोगे। आपको 2 से ही डिवाइड करना है क्योंकि आप बाइनरी निकाल रहे हो, ठीक है। तो 15 को आप निकालोगे तो यहाँ पे 7 आएगा और ये 1 रिमाइंडर बचा। फिर 3 आएगा, 1 रिमाइंडर, 1 बार में ये चला जाएगा और फिर 1 रिमाइंडर। तो फिर यहाँ से आपको यहाँ लिखना है, बॉटम टू टॉप जाना है आपको। तो 1 1 1 1। देखिए इसकी बाइनरी कुछ इस तरह से आई। होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, ध्यान दीजिए। इसके ऊपर आप लिख लीजिए 0 1 2 3, ठीक। 0 से ही स्टार्ट करिएगा, 0 1 2 3। अब जहां जहां 1 है, जहां जहां 1 है उसको ध्यान दीजिए। तो 1 के ऊपर क्या लगा है? 1, 1 के ऊपर लगा है 1 और यहाँ पे 1 के ऊपर क्या लगा है? 3 लगा है। जहां जहां 1 है वहां वहां आपको ध्यान देना है। तो 1 के ऊपर क्या लगा है? यहाँ पे 1 लगा है, यहाँ पे 3 लगा है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, बीच में आप लगा दिए प्लस, ओके। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 होता है 8, ठीक। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। तो 8 प्लस 2 10। देखिए यही सेम आंसर आपको मिल रहा है तो आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से देखिए इन सब में 1 लिखा है तो आप क्या करोगे? 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 पहले लोगे, फिर 2 की पावर 1 लोगे, फिर 2 की पावर 2 लोगे, 2 की पावर 3 लोगे, सब में बीच में प्लस लगा दीजिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए जरा, 2 की पावर 3 कितना होगा? 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। 2 की पावर 1 कितना होगा? 2। 2 की पावर 0 कितना होगा? 1। अब जरा इसको जरा ऐड करिए आप। तो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, ठीक। तो ये आंसर आया हमारे पास 15। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि बाइनरी कैसे आप निकालते हो, डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करते हो ना। अब देखिए यहाँ पे हमने 10 और 15 की बाइनरी लिख ली है। अब हम प्रिंट करवाते हैं वैल्यू को। तो प्रिंट करवाते हैं तो ए यहाँ लिखा हमने एंड बी। अब आंसर देखिएगा कैसे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए एंड बी करना है तो 10 की जो बाइनरी थी वो कितनी थी? 1 0 1 0। 15 की बाइनरी कितनी थी? 1 1 1 1। इनको हमें क्या करना है? एंड करना है। एंड का सिंबल कैसा होता है, ठीक। तो इनको जब आप एंड करोगे तो दोनों अगर ट्रू हैं तभी आउटपुट ट्रू आएगा। इसमें देखिए एक फॉल्स है तो आउटपुट क्या गया? फॉल्स। इसमें दोनों ही ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू हो गया। इसमें एक फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स गया। इसमें दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आया। अब इस आंसर को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? इसको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। तो देखिए ध्यान दीजिए जरा, अभी हमने डेसिमल में इससे पहले वाली स्लाइड में इसको कन्वर्ट भी किया। 1010 को डेसिमल में जब हमने कन्वर्ट किया था तो 10 आ रहा था, ठीक है, 10 आ रहा था। तो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिला? 10 मिला। तो एंड अगर हम कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए? वहां पे 10 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। समझ में आई बात? ये चीज हम यहाँ पे भी आपको लिख दे रहे हैं 1010 और यहाँ पे हमें आउटपुट कितना मिल रहा है? 10। और ये क्या है? ये हमने करा था एंड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि है हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। तो ए पाइप सिंबल बैक स्पेस के नीचे है, शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे एंड ए और बी। तो ए और बी करोगे, देखिए इसका क्या आंसर आएगा? चलिए यहीं पे ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखिए 0 1, एक आउटपुट 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा। इसमें 1, तो इसमें दोनों ही है तो दोनों अगर ट्रू है तब तो ट्रू आना ही आना है, ठीक है। फिर इसमें भी देखिए एक 1 है, इसमें उसका भी डेसिमल अभी हमने कैलकुलेट किया। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है तो ये 15 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए 15 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? एंड और को। अब एक्सॉर को देखते हैं। तो एक्सॉर में क्या है? ए
कैरेट साइन जो कि 6 के ऊपर मिलेगा आपको, तो शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस करोगे आप एंड देन बी। 5 आ रहा है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे 5 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 0 1 0 1 1 1 1, तो ध्यान दीजिए सेम वाले जितने भी हैं उसमें 0 जाएगा, तो सेम वाले कितने हैं, ये 1 1 हो गया, एक ये 1 1 हो गया, तो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, लिख दीजिए पहले। और ये डिफरेंट डिफरेंट है तो यहाँ पे 1 1 आएगा, तो यहाँ पे पावर लगाइए 0 1 2 3। अब जिसमें जिसमें 1 है उस वाली पावर को निकाल लीजिए, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0, ठीक। 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा, 2 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे देखिए आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यही आंसर अभी हमने देखा था, तो आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि है हमारे बिट वाइज ऑपरेटर में ही नॉट ऑपरेटर। अब देखिए नॉट ऑपरेटर क्या कहता है, नॉट ऑपरेटर कहता है इन्वर्ट ऑल द बिट्स, ठीक है, और इसका जो सिंबल है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको वो कुछ इस तरह से होता है जिसको टिल्ड साइन बोलते हैं। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हमने क्या बोला आपसे, हमने बोला आपसे कि ये इन्वर्ट करता है बिट को, मतलब जहां पे 0 होगा वो 1 कर देगा, जहां पे 1 होगा वहां पे 0 कर देगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत ध्यान से समझने वाली ये चीज है। हमने जैसे प्रिंट लिखा, ठीक है, तो प्रिंट यहाँ पे हमने साइन लगाया टिल्ड एंड देन ए, ठीक। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये एस्केप के नीचे मिलेगा और शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये टिल्ड वाला सिंबल लगाया। अब देखिएगा जरा आंसर, अगर हम 10 की बाइनरी निकालें, ठीक है, 10 की बाइनरी अभी हमने निकाली थी 1 0 1 0 थी, 10 की बाइनरी अभी हमने निकाली थी क्या थी, 1 0 1 0। तो अगर 10 की बाइनरी 1 0 1 0 थी, यहाँ पे हम टिल्ड को समझ रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट देखिए क्योंकि जस्ट रिवर्स होगा तो आउटपुट आपके सबसे क्या आना चाहिए, 1 0 1 0, ठीक है। और अभी हमने इसको कैलकुलेट किया था, ये 0 है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 की पावर 0 2 की पावर 2 विच इज 5। आउटपुट अभी हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मुझे 5 मिल रहा है, लेकिन देखिए जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ देखिए आंसर मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, आंसर मुझे मिल रहा है -11। तो ये कैसे हो गया, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इस बात को कि आंसर -11 कैसे आया। देखिए जो हमारा प्रोसेसर होता है वो या तो 32 बिट पे होगा या तो 64 बिट पे होगा, ठीक है। तो जब भी हम इस 10 की बाइनरी लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे और अप टू 0000, मतलब या तो 32 का होगा तो 0 इतने लगे होंगे और 64 का होगा तो 0 इतने लगेंगे, इतने हटा देना माइनस करके, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप इन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास ये आया। देखिए जो ये है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो जो 0 है, 0 जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और जो 1 है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा कि जो 0 है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 1 है वो माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे यही समझना आपको जरूरी है कि जब 000 लगा है तो इसका मतलब ये कि जब हमने बिट को इन्वर्ट किया तो नेगेटिव में आया। जब भी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ठीक है, आप एक ही 0 लेके चलोगे आगे, ठीक है। जब भी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो आप क्या करोगे, जब वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट भी करना होगा, ठीक है। आप 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ये जो 4 बिट हैं बस आपको यही लेके चलना है, ठीक। ये हमने जो निकाला है ये हमने साइन जानने के लिए निकाला है कि हमारी जो वैल्यू है वो कैसी आएगी। अभी आपने देखा था -11 वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो -11 कैसे आ रही थी, क्योंकि हमने यहाँ देखिए यहाँ पे अगर 1010 लिख रहे हैं और आगे अगर हम ऐड कर भी रहे हैं तो 0 ही ऐड होंगे, तो 0 जो कि पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम उसका इन्वर्ट करेंगे तो 1 को रिप्रेजेंट करने लगेगा, क्योंकि 0 को अगर हम इन्वर्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो नेगेटिव में आ गया ये। तो नेगेटिव नंबर मुझे यहां से पता चल गया। अब हम यही 4 बिट पे ही काम करेंगे, तो 4 बिट पे ही आपको 2's कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे केवल इसको फिर से इन्वर्ट कर दीजिए। आप यहाँ पे केवल आपको फिर से इन्वर्ट करना है और इन्वर्ट करने के बाद आप 1 को ऐड कर दो। तो देखिए जैसे ही 1 को आपने ऐड किया तो आंसर आपका ये आया, 0 1 ऐड हुआ तो 1 हो गया, 1 तो 1 में ही हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, 1 1,
ठीक, तो ये आंसर आया आपका आंसर क्या आया 1011। अब जरा इसके डेसिमल निकालिए। देखिए हमें नेगेटिव साइन पता चल चुका है कि नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन आंसर आएगा क्या? तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 करना नहीं क्योंकि उसके साथ 0 है, 2 की पावर 3। ठीक, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया। तो यहाँ पे कितना आंसर आया? 11 आंसर आया, और नेगेटिव साइन मुझे पहले से पता चल गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। आई बात समझ में? इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर आ रहा है माइनस में। ठीक, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, का समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पे। अब हम कौन से ऑपरेटर पे आते हैं? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है उसका सिंबल। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? इसका सिंबल। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? कुछ इस तरह से, है ना? अगर देखो फिर भी किसी को दिक्कत है कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल कैसे कैसे बनता है, तो आप देखिए एल को देखिए जरा ध्यान से, एल को देखिए तो एल कुछ इस तरह से बना है। तो बस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो भी ऐसे ही बनता है। ठीक, राइट शिफ्ट अब बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेफ्ट शिफ्ट बस आप याद रखो, तो राइट शिफ्ट अपने आप याद रखोगे आप। ठीक, तो अब देखिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करना कैसे है। तो सबसे पहले हम 10 को ही लेके चलते हैं। तो 10 को यहाँ पे हम लेके चलते हैं। तो 10 में देखिए यहाँ पे इसकी जो बाइनरी आती है वो कितनी है? 1010। ठीक, इसको आप 8 बिट में कन्वर्ट कर लो पहले। तो सबसे पहले 0 हो गया, 1 0 1, और इसके बाद आप 4 0 और लगा दो। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जो कि 8 बिट में रिप्रेजेंट हमने कर दिया है इस बिट्स को। ठीक है, अब लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको। तो मान लीजिए हम जो लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं वो 2 टाइम्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट किधर है? इस साइड से है। तो यहां से आप एक बार वैल्यू को डिस्कार्ड करिए। तो ये क्या हुआ? ये 1 टाइम शिफ्ट हुआ। एक बार अगर आप डिस्कार्ड कर रहे हैं तो ये 1 टाइम शिफ्ट हो रहा है। जब 1 टाइम शिफ्ट हो रहा है तो देखो वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 0 0 0 1 0 1 0। अब देखिए इसको 8 बिट का ही आपको मेंटेन करके चलना है। तो ये वाली वैल्यू तो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इस तरह से आपने ये कर लिया। यहाँ पे आपने 0 डिस्कार्ड किया है। आप चाहे 1 डिस्कार्ड करें लेकिन लगेगा यहाँ पे 0 ही। ठीक है, इधर वाला आप 0 ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया है तो लेफ्ट से आप डिस्कार्ड कर रहे हो तो राइट में ऐड ऑन करते चलो। अगर मान लो यहाँ पे 1 होता, मान लो यहाँ पे 1 होता, तो आप 1 को डिस्कार्ड करो चाहे 0 को डिस्कार्ड करो, लेकिन ऐड 0 ही होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये ऐड। अब मान लीजिए हमें एक बार और शिफ्ट करना है। तो सेकेंड टाइम जब आप शिफ्ट कर रहे हो, सेकेंड टाइम जब शिफ्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे? वही सेम प्रोसीजर है हमारे पास। तो इसको शिफ्ट किया तो अब हमारे पास क्या आएगा? देखिए ये 0 हो गया, 0 1 0 1 0 0। हाँ, तो ये हो गया इसका ये इस तरह से। ठीक, और यहाँ पे आप 0 डिस्कार्ड करो चाहे 1 डिस्कार्ड करो, आपको ऐड क्या करना है? 0, और 8 बिट का आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ आंसर आया। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 0 0 1 0 1 0 0 0। अब 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया? आपको पावर में दे दिया। जहां जहां 1 लिखा है बस उसको निकाल लीजिए आप। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 निकाल लिया। अब 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। 2 की पावर 5 कितना होगा? 32 होगा। और अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा? 40। तो आंसर कितना आ रहा है? अगर हम 2 टाइम शिफ्ट कर रहे हैं 10 को, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? मुझे क्या मिल रहा है? 40 मिल रहा है। चलिए करके देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने किया प्रिंट ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2। आंसर कितना आ रहा था? 40 आ रहा था। तो लास्ट देखिए, ये देखिए आंसर कितना मिला मुझे? 40 मिला। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम करेंगे प्रिंट राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट के लिए आप इस तरह से सिंबल यूज करोगे। इसको भी रन नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे। यहाँ पे हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया था।
और ये था हमारा एंड ऑपरेटर, और ये वाला था और ऑपरेटर, और ये हमने क्या किया था, एक्सॉर ऑपरेटर। नाउ तो यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक। तो इसमें भी हम 10 को ही लेके चल रहे हैं और 8 बिट का बना देते हैं उसको। तो 0 पहले हमने 4 इसमें ऐड कर दिए और फिर 1 0 1 0, ठीक। तो राइट से आपको अप शिफ्ट करना है। तो यहाँ से अगर आपने एक बार शिफ्ट किया, तो 1 टाइम अगर आपने शिफ्ट किया तो वैल्यू हमारे पास देखिए क्या बनेगी। तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 0 0 0 और एक 0 और ऐड कर दोगे आप, क्योंकि हमें 8 बिट का ही इसको बना के चलना है। अब हमने नेक्स्ट टाइम से फिर से शिफ्ट किया, तो अब हमारे पास देखिए क्या वैल्यू आएगी। देखिए अब हम 1 को शिफ्ट कर रहे हैं, 1 को डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो 1 को अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि 1 ही वहां जुड़ेगा, वहां पे 0 ही जुड़ेगा आगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये हमने शिफ्ट किया, ज्यादा ऐड हो गया, तो ये बनी हमारे पास, ठीक। अगर हम इसका आंसर देखें तो कितना आएगा, तो इसका आंसर यहीं पे निकाल लेना है। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी से मतलब नहीं है हमें। अगर आप पावर लगाना चाहो तो लगा सकते हो 2 3 4, लेकिन ये 0 है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे हमें 1 मिला, कहाँ 1 मिला हमें, यहाँ पे 1 मिला। तो 2 की पावर 1 पे 1 मिला, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आंसर अभी हम देखते हैं क्या 2 आ रहा है हमारे पास। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हमने क्या सीखा, राइट शिफ्ट ऑपरेटर सीखा यहाँ पे। और कौन कौन से ऑपरेटर सीखे, एंड ऑपरेटर सीखा, और ऑपरेटर सीखा, एक्सॉर सीखा, नॉट ऑपरेटर सीखा, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स हमने अभी देखे यहाँ पे। नाउ अब हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, इसको जल्दी से आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जब हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करेंगे, तो देखिए सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमारी इक्वेशन में ये पैरेंथेसिस लगे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको सॉल्व करना है। या मान लो हमारे पास एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल है, तो आप इसको सॉल्व करोगे। मान लो हमारे पास कोई एक इक्वेशन दी गई है कुछ इस तरह से, तो ये इक्वेशन है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं, थोड़ी और बड़ी कर देते हैं उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हम ये जानते हैं कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सॉल्व करेंगे, और जो हमारा कंपाइलर है वो किस तरह से वर्क कर रहा है इसके अंदर, कि कंपाइलर जो है वो क्या क्या पहले सॉल्व करता है ऑपरेटर्स के अंदर। तो सबसे पहले ये पैरेंथेसिस को देखेगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। और फिर पैरेंथेसिस के अंदर भी यहाँ पे चेक करेगा। अगर मान लो पैरेंथेसिस के अंदर आपने ये प्लस लगा रखा हो, फिर मल्टीप्लाई बाय सी लगा रखा हो, तो ये सबसे पहले किसको देखेगा, ये देखेगा हमारे एक्सपोनेंशियल को, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेगा। एंड देन देखिए इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे यूनरी प्लस ऑपरेटर हो, या यूनरी माइनस ऑपरेटर हो, या बिट वाइज नॉट ऑपरेटर हो, तो उनको ये सॉल्व करेगा। तो इसके अंदर क्या है, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए ये प्लस को सॉल्व करेगा, मतलब पहली प्रेफरेंस इसको दिया, फिर दूसरी इसको दिया। एंड देन जब ये पूरा पैरेंथेसिस सॉल्व होके आएगा आंसर, मान लो जो भी आया वो आर में हमने स्टोर करा, ठीक। फिर इसके बाद कुछ इस तरह से इक्वेशन बनी। तो इसमें देखिए, इसमें अब ये किसको प्रेफरेंस देगा, तो अब ये प्रेफरेंस देगा, ये यहां से चला, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, इसमें यूनरी प्लस तो है नहीं, माइनस भी नहीं है, बिटवाइज भी नहीं है। तो मल्टीप्लाई है क्या, मल्टीप्लाई है, लेकिन डिवाइड भी है। और डिवाइड और मल्टीप्लाई आप देख सकते हो दोनों की जो प्रेसिडेंसी है वो सेम है। तो आप लेफ्ट से चलो राइट की तरफ। तो लेफ्ट से जब राइट की तरफ चलोगे, तो जो सबसे पहला आपको मिलेगा सिंबल, जैसे यहाँ पे सबसे पहला सिंबल जो है वो हमें क्या मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है डिवाइड का, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिंबल मिलेगा आपको, आप उसको सॉल्व करोगे, और जब डिवाइड सॉल्व हो जाएगा फिर आप मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे। ये चीज समझ में आई। इसी तरह से देखिए आगे आप चलिए, तो यहाँ पे जब ये सॉल्व हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया, मान लो इसको हमने स्टोर कर दिया R1 में, ठीक। आप देखिए 2 बार प्लस आ रहा है, तो आप कौन से प्लस को पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। 2 बार प्लस आ रहा है तो आप कौन से प्लस को पहले सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखना, पहले आप पहले वाले को सॉल्व करोगे एंड फिर दूसरे वाले को सॉल्व करोगे। तो ये है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज, और लाइक करके जाया करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स को। और नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए हैं, आप सभी लोग जाइए, डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर द स्टडीज।